कोई देवता तुम्हें छू नहीं सकता यदि तुम नमोकार मंत्र मत पढ़ते रहना। कोई नहीं, प्रमाण दिया मैंने कई बार। शुभम चक्रवर्ती के संबंध में आया कि देवता मारने आया चक्रवर्ती को। मोटिवेशन, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें कोई ऐसा लगे तुम नमोकार मंत्र पढ़ते रहना। जैसे ही चक्रवर्ती को वो मारना चाहा तो चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ा वो छू नहीं पाया, छू नहीं पाया, छू नहीं सकता। किसी देवत्व शक्ति में शक्ति नहीं है कि छू ले। रावण की सारी शक्तियां क्यों नहीं छू पाई? विदेही नमोकार मंत्र पढ़ रही थी, छू नहीं पाया। देवता घबरा गया, अब मैं तो इसको छू भी नहीं सकता क्योंकि तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। सुनना महानुभाव, नमोकार मंत्र की महिमा मात, अर्थ नहीं, ध्यान नहीं, जाप भी नहीं, मात नमोकार मंत्र तुम पढ़ रहे हो। नमो रिहंताणम नमो। उस समय पूरे 3 लोक के जितने देवता हैं ये तुम्हें छू भी नहीं सकते। बुरे भाव से, अच्छे भाव से नहीं। अच्छे भाव से तो कोई बाधा, बुरे भाव से तुम्हारा विनाश करने के लिए नहीं छू सकता। देव घबरा गया कि अब मैं क्या करूं, आया हुआ शिकार छूट रहा है। तो उसने सोचा ये नमोकार मंत्र पढ़ना बंद करे तब मैं मिटा पाऊंगा। देवता ने कुर्की दे दी, कहा कि देखो तुम यदि नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो मार डालेंगे। अब उसने नहीं समझा। कई बार पुलिस वाले करते ना, सामने वाले से कबूल कराने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। पहले समझाते हैं, फिर आश्वासन, देख तू सही बता दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, देख सही बता दे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, देख सही बता दे तेरा कुछ नहीं होगा। इतनी प्यारी मीठी भाषा में बोलते हैं। और देख तू ऐसा दस्तखत कर दे तो कुछ नहीं, दस्तखत करना है बस, इसका कुछ नहीं करना, उसके बाद तू बरी है। और जब वो बेचारा अपराधी घर सामने वाला डरा हुआ तो है ही, और अपराधी नहीं भी है तो भी कौन दंड फंद में पड़ना चाहता है। जब सामने वाला कह रहा है कि तू यहां दस्तखत कर दे, तू यहां कबूल कर ले, कुछ नहीं करूंगा मैं, सब कुछ तेरा बरी कर दूंगा। लोग बताते हैं बस वहीं फंस गया, पहला दस्तखत किया नहीं, बोले चल भाई अब अंदर चलो, पेशी पे चल। एक बार हम एक जेल में प्रवचन करने गए तो वहां हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने कहा भाई बताओ आपने क्या अपराध किया? तो पुलिस वाले जेलर सब उससे पूछ पूछ के थक गए, उसने नहीं बताया। और मैंने पूछा तो उसने बता दिया। बोले महाराज आपने क्या जादू किया? मैंने तो इसके हाथ पैर तोड़ दिए, तो भी इसने कबूल, और आपके सामने 2 मिनट में कबूल कर दिया। मैंने वहां समझाया, मैंने कहा ये बताओ आपके सामने यह ये सही बोलता, कबूल कर लेता तो आप तुरंत जेल में डाल देते थे। और हमारे धर्म शास्त्रों में यदि ये सत्य कबूल कर लेता है तो अपराधी को भी गले लगा लिया जाता है। क्योंकि धर्म घृणा पाप से करता है। हमारे शास्त्रों में आया कि जब कोई शिष्य अपराध स्वीकार कर लेता है तो गुरु भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु उसकी वंदना करते हैं। हम लोगों की नीति अलग है। हम लोगों के सामने यदि व्यक्ति ने सत्य स्वीकार कर लिया तो हम लोग उसे गले लगा लेते हैं। और आपके यहां अदालत में किसी ने स्वीकार कर लिया तो कहते हैं अब गवाही की क्या जरूरत, जब अपराधी ने स्वयं कबूल कर लिया उठा के डाल दो जेल में। इसलिए लोग अदालत में झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ का कई लोग सहारा ले लेते हैं। सभी लोग नहीं, कई लोग ले लेते हैं। यही मूल कारण था। तो हमने कहा आपकी नीति में और हमारी नीति में अंतर है, और यह नीति जब रहेगी तो दुनिया अपना सत्य उजागर करना, यह विश्वास पहले दिलाना पड़ेगा हमें कि हमारे सत्य बोलने के बाद मुझे गले लगाया जाएगा या जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये डर, ये विश्वास दुनिया में जब होता है, इसलिए धर्म शास्त्रों में धर्मात्मा अपराध करने के बाद गुरु के पास बिना बुलाए जाता है। प्रायश्चित गुरु देते हैं कि अपन लोग लेते हैं? गुरु बिना उनको तो मालूम ही नहीं, स्वयं जाता है कि मैंने ये गलती की। और अदालत में वारंट जारी होता है तब जाते हो कि अपने आप जाते जाते हो? वारंट जारी होता है, भागते हो, अग्रिम जमानत कराते हो। क्यों ऐसा होता है? यहां स्वयं जा रहा है, मैंने गलती की, मुझे प्रायश्चित दीजिए। स्वयं गलती करके प्रायश्चित लेता है तो वो तपस्वी है, जहां धर्म शास्त्रों में और सामान्य लोक भाषा में
यदि वो स्वीकार करता है तो अपराधी है, अब क्या उसको, तो अपराध स्वीकार कर ही लिया। इसलिए पुलिस 2-3 आइडिया अपनाती है, प्रेम से समझाकर कोई भी आश्वासन देकर, अथवा फिर वो डंडा तो है ही उनका अंत में।